वर्ग तथा वर्गमूल। देखिए किसी भी संख्या का वर्ग करने से पहले आपको 1 से लेकर 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, किसी भी जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। जितने का स्क्वायर करना है उसी संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे 9 का करना है तो 9 9 81, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81। 10 का स्क्वायर बताओ, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 169, ठीक है। 13 के बाद 14 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 196, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। 16 का स्क्वायर आता है 256, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ठीक है। तो सबसे पहले आपको संख्याओं का स्क्वायर याद होना चाहिए, और जब आप 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी स्क्वायर करने में, ठीक है। आइए अब हम इसे गजब ट्रिक के साथ सीखेंगे कि हम संख्याओं का स्क्वायर किस तरह से करते हैं। देखो जैसे मान लो बेटा कि आपको 24 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 24 का स्क्वायर करना है। तो 24 का स्क्वायर करने के लिए आप सबसे पहले ये समझ के रखो कि ये आपका यूनिट डिजिट है, और यानी कि ये वंश है और ये टेंस है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इकाई पे जो संख्या दी गई है, इकाई पे क्या है 4, ठीक है, इकाई पे क्या है 4। तो सबसे पहले आप इकाई की संख्या का स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 आप ऐसे लिखते हो, 16 क्या आ जाएगा 6, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, इकाई की संख्या का स्क्वायर कर दिया, 4 चौके 16 के 6 लिखा, हासिल आपका 1 हो गया। फिर आप इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए। 4 दूना 8, संख्याओं का गुणा करके दुगुना करना है, याद रखना। सबसे पहले क्या करना है, इकाई का वर्ग, इकाई का वर्ग करिए। दूसरा काम क्या करना है, संख्याओं का गुणा करके दुगुना, संख्याओं का गुणा करके दुगुना करना है, संख्याओं का गुणा करके क्या करना है बताओ, दुगुना। और तीसरा काम क्या है भैया, दहाई का स्क्वायर, दहाई का वर्ग। बस इतना कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो जान लीजिए किसी भी संख्या का स्क्वायर करना आपके लिए बहुत आसान होगा। जैसे यहाँ पे है, सबसे पहले क्या करना है, इकाई का वर्ग, इकाई मीन्स वंश, यूनिट। तो देखो इकाई पे क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर हमने किया। अब यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 के हमने क्या लिखा 6, कैरी आपका 1 हो जाएगा। संख्याओं का गुणा करके दुगुना करेंगे। चलिए 4 दूना 8, संख्याओं का गुणा कर दो, 4 दूना 8, अब 8 आया तो 8 का दुगुना कर दीजिए, 8 दूना 16, और जो आपका कैरी था जो हासिल था उसे जोड़िए। 4 दूना 8, 8 का दुगुना 16 और एक हासिल 17 के साथ हासिल 1। अब क्या करेंगे भैया, दहाई का वर्ग करके यह हासिल को जोड़ देंगे। दहाई क्या है 2, 2 का वर्ग क्या है 4 और एक हासिल जोड़ेंगे, 4 एक कितना होगा 5। तो इस तरह से 24 का स्क्वायर क्या हो गया 576, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटा हमें 25 का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर तो हम कैसे करेंगे, अगर देखिए 25 लास्ट में 5 आए उसका स्क्वायर करना है तो आपके लिए एक ट्रिक और भी है। आप डायरेक्ट 5 को 5 पचे 25 लिख दीजिए डायरेक्ट, और ये 2 है इसमें एक बढ़ा के 2 तिहाई 6 हो गया। जैसे 35 का स्क्वायर करना है तो आप 5 का डायरेक्ट 5 आया लास्ट में, 5 पचे 25 लिख दीजिए और इसमें एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए। 3 एक बढ़ाए 4, 3 चौक 12, एक बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। जैसे आपको 45 का स्क्वायर करना है बेटा, तो आप क्या करेंगे 5 पचे 25 ऐसे लिख दो, 4 है तो एक बढ़ा के 4 पंचे 20। कितना आसान है, वेरी इजी। लास्ट में 5 आएगा, स्क्वायर करना बहुत इजी है। जैसे 65 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे 5 पचा 25, 6 है तो एक बढ़ा के 6 सते 42, ठीक है। 85 का स्क्वायर करना हो बेटा तो क्या करोगे 5 पचे 25
8 है तो 1 बढ़ा के 8 9 72। ऐसे लास्ट में 5 आ जाए जो किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट पहली बात तो 25 लिख देंगे और जो संख्या बची रहेगी उसमें 1 बढ़ा के आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसी तरह से किसी संख्या के लास्ट में बेटा अगर 0 आ जाए, जैसे मान लीजिए 1 है और 0 आ गया लास्ट में, तो 0 को आप पहले डबल 0 लिख देंगे और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, इस तरह से इसका आ जाएगा। जैसे 20 का स्क्वायर करना है तो देखिए इसके लास्ट में 0 आया है, 0 का हम लोग डबल 0 कर देंगे बेटा और 2 का स्क्वायर कितना लिख देंगे 4। जैसे आपको 30 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए 0 को डबल 0 लिख देना है और 3 त्रिका 9। इस तरह से आप 0 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। बेटा मान लीजिए कि ऐसे 1 1 आ जाए, हमें 11 का स्क्वायर करना है। कभी भी 1 1 आ जाए, हमें 111 का स्क्वायर करना है, हमें 1 1 1 ऐसे करके स्क्वायर करना है। ये वाला स्क्वायर बहुत आसान है। आप जैसे इसका स्क्वायर करेंगे क्या करेंगे, 1 2, भाई देखो यहाँ पे 1 2 बार आया है, हम ऐसे लिखेंगे 1 2, इधर से भी 1 और ये 2। ठीक है, जैसे 111 करना है तो देखो 1 कितनी बार है, 3 बार है, तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे लिख देंगे और इधर से भी काउंट करेंगे 1 2 और ये 3। ठीक है, आप गुणा कर लीजिए 111 का 111 में, सेम यही चीज आएगा। जैसे 1111 का हमें स्क्वायर करना है बेटा, तो 1 यहाँ पे कितनी बार आया है, 4 बार, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, उधर से भी क्या आ जाएगा 1 2 3 और ये 4 ही है। इस तरह से हम 11 यानी 1 1 आएगा तो स्क्वायर कर सकते हैं। 0 का भी हमने बता दिया, 5 लास्ट में आया उसका भी हमने बताया और ये 20 तक स्क्वायर आप याद रखिए। ठीक है, 24 का होंगे तो हम कैसे करेंगे, पहले देखो लास्ट में 2 है, अंतिम में अगर ये देखो 2 के पहाड़ा से कटेगा क्योंकि 6 है लास्ट में, तो 2 से काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 1 बचेगा इसको देगा 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 रुपया इसको देगा 2 अट्ठे 16। अभी ये 2 से फिर कटेगा, 2 1 का 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, बेटा लास्ट में 4 है, अभी ये 2 से कट जाएगा, है ना। देखिए 2 सते 14, 2 दूना 4, अभी ये 2 से कटेगा कि नहीं, कटेगा। क्यों कटेगा, लास्ट में 2 है, 2 तिहाई 6, 1 इसको देगा 12, 2 6 12, फिर 2 से 2 1 का 2, 1 इसको देगा 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 1 3। वर्गमूल जब भी निकालिए तो वर्गमूल में दो दो संख्याओं का एक जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे देखो इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा बना, इसका एक जोड़ा बना, इसका एक जोड़ा बना। ठीक है, सबका एक एक पेयर बन गया। हम लोग क्या करेंगे कि इस पेयर में से एक संख्या निकाल लेंगे यानी 2 निकालेंगे, इस पेयर से भी एक संख्या निकालेंगे यानी 2, इस जोड़े से भी एक संख्या 2 और इससे भी क्या निकालेंगे बेटा 2। अब इन सभी संख्याओं का हम गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, तो इस तरह से आपका वही 24 आ जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब जैसे बेटा हमें 576 का, इसी 576 का, ये तो हमने गुणनखंड विधि से किया, फैक्टर मेथड से किया। अगर हमें डिवीजन मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए बेटा हम इस तरह सबसे पहले ऐसे करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपने दाहिने तरफ से राइट साइड से संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। जैसे देखो इसका एक जोड़ा बना, इसका एक जोड़ा। अब हम क्या करेंगे कि जोड़े में देखेंगे कि जितनी बार हम यहाँ ले जाएंगे संख्या को उतनी ही बार यहाँ ले जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम 1 1 ले जाएं तो 1 1 का 1 आएगा, 5 से बहुत कम है, तो हम अगर 2 2 ले जाए, 2 दूना 4, 5 से अभी भी कम है। अगर सोचो 3 ले जाए, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 5 से क्या हो जाएगा बताओ, ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ले जाएंगे, 2 दूना 4 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे जितनी बार आप ले गए हो उसे यहाँ पे लिखोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। याद रखना जितनी बार यहाँ उतनी बार यहाँ ले जाओगे, दोनों का आपस में पहाड़ा पढ़ के यहाँ लिखोगे, फिर इन दोनों को जोड़कर इसके नीचे लिखोगे। ठीक है, अब इसको घटाओगे, जैसे भाग में घटाते हो, 5 में 4 घटाओ 1, अगला जोड़ा पूरा उतार लेंगे 76। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 यहाँ पे है, 4 का भाग हम पहले 2 संख्याओं में देंगे, एक संख्या है तो 2 संख्या में देंगे, अगर यहाँ पे 2 संख्या है तो हम 3 संख्या में भाग देके चेक करेंगे कि इससे ज्यादा ना हो।
4 का इसमें देंगे बेटा तो कितना बार जाएगा, 4 चौके 16, 1 17 होता है, 4 बार जाएगा तो 4 यहाँ भी ले जाएंगे, 4 यहाँ भी लाएंगे, गुणा करो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 हासिल 17, आपका 176 आ गया। अब इसको घटाओगे पूरा कट गया, क्या आ गया, भाग विधि से भी इसका वर्गमूल प्लस माइनस 24 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम, ये गुणनखंड विधि है, ये भाग विधि है और ये वर्ग है, इन दोनों का हमने वर्गमूल निकाला। आइए और भी उदाहरण देख के समझते हैं। इसी तरह की वीडियो और आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारा ये चैनल है बेटा टारगेट यूपीएसआई विथ आशीष पांडे, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, तब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी ढेर सारी वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बच्चों जैसे मान लीजिए कि हमें किसी संख्या और का हमें स्क्वायर करना है और उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 36। ठीक है, 36 का स्क्वायर कर लें पहले। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, आसान तरीका है, हमने बताया था इकाई की संख्या का स्क्वायर कर लीजिए। इकाई पे क्या है 6, तो 6 का वर्ग 6 का 36, 36 का ही 6 हासिल कितना आ जाएगा 3। फिर इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके दुगना कर लीजिए, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 18 का दुगना कितना होता है, 18 दुना 36, 36 और 3 हासिल आप जोड़ेंगे 39, 39 के आप लिखेंगे 9, हासिल आपका फिर से 3 हो जाएगा। फिर अंतिम काम क्या है कि आप दहाई की संख्या का भी स्क्वायर करें और हासिल जोड़ दें, 3 त्रिका 9 और 3 कितना हो गया 12। तो इस तरह से बेटा 36 का वर्ग कितना होता है 1296। लेकिन अब हम देखेंगे क्या इसका वर्गमूल 36 वापस से आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो बच्चों 1296 का अगर हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो बेटा ये 2 से कट रहा है, 2 छंग 12, 2 चौके 8, इसको 1 देगा, 2 अट्ठे 16, फिर अभी ये 2 से कटेगा ना, हाँ 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर अभी कटेगा, 2 1 2, 1 इसको देगा, 2 छंग 12, 2 दूना 4, अभी 2 से 2 अट्ठे 16, 2 1 2, फिर अभी अब 2 से तो नहीं कटेगा, ये 3 से काटिए, 3 से काटोगे, 3 दूना 6, 2 8, 2 इसको देगा, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 1 3, एक जोड़ा बना, इसका भी एक जोड़ा, इसका भी, इसका भी, यहाँ से 2 निकाल लेंगे, फिर यहाँ से भी इस पेयर से 2 निकालेंगे, फिर इस वाले जोड़े से 3 निकालेंगे और इस वाले जोड़े से 3 निकालेंगे, गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, तिहाई 12, तिहाई 36 आ जाएगा। अब देखो बेटा इसी चीज को हमने, ये तो गुणनखंड विधि से निकाला, फैक्टर मेथड से निकाला, अगर हमें इसे डिवीजन मेथड से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे 1296 है, 1296, तो हम क्या करेंगे, भाग विधि से अगर करना है बेटा तो इसके लिए एक काम करना होता है, आप जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, राइट साइड से आप लोग क्या बनाएंगे, जोड़ा। आ रहा है समझ में, बोला करिए, यस सर बोला करिए। देखो अब क्या होगा कि हम लोग जोड़ा बनाने के बाद हमारा जो इस तरफ की संख्या ये वाली बची है, इसको हम जितनी बार यहाँ ले जाएंगे उतनी बार यहाँ ले जाएंगे, इससे ज्यादा बन भी न हो, यही ध्यान देना। जैसे 4 चौके 16 ले जाए, 4 यहाँ 4 यहाँ, तो 4 चौके 16 आ जाएगा जो कि 12 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम 3 3 ले जाएंगे, 3 त्रिका 9 ऐसे। ठीक है, अब 12 में से 9 घटाइए, कितना बचा 3, ये तो हो गया, घटा दिए। अब अगला जोड़ा ऐसे ही उतार देंगे, क्या है 96, और जो आप बाहर ले गए थे उसे नीचे भी लिखा जाता है और इसे जोड़ के यहाँ लिखते हैं, 3 3 6। अब 6 का भाग हमने कहा था एक संख्या हो तो दोनों संख्याओं में देते हैं, तो 6 का 36, 6 7 42 ले जाओगे तो 39 से ज्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाएंगे, 6 का 36, तो जो बार ले गए यहाँ भी लिखेंगे, इसका गुणा करें, 6 का 36 के 6 हासिल 3, 6 का 36 और 3 39, घटा देंगे कट जाएगा। अब बच्चों इसी तरह से आप और भी सवाल लेकर, क्वेश्चन लेकर हमारे इस तरीके से चेक कर सकते हो, वर्गमूल निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। धन्यवाद।